उदयपुर से बड़ी खबर है। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल में लापरवाही का मामला। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। लापरवाही के आरोप लगाए गए। परिजनों का आरोप, ऑपरेशन के बाद से मरीज की हालत गंभीर है। मरीज को पथरी के ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। मरीज को अब तक 40 यूनिट रक्त चढ़ाया गया है। डॉक्टर की लापरवाही के चलते अत्यधिक रक्तस्राव। परिजन कह रहे हैं कि मरीज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो उदयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऑपरेशन के बाद गंभीर हालत। अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए गए हैं। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल में लापरवाही का मामला सामने आया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए। लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद से मरीज की हालत गंभीर है और मरीज को पथरी के ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। मरीज को अब तक 40 यूनिट रक्त चढ़ाया गया है। डॉक्टर की लापरवाही के चलते अत्यधिक रक्तस्राव। परिजन कह रहे हैं मरीज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो उदयपुर से ये जानकारी है, जहां पर मरीज लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बारह तारीख को ये यहाँ उमरडा पैसिफिक हॉस्पिटल लेके आए थे और पथरी की कोई तकलीफ थी। इनको पथरी के इलाज के लिए आए थे। इनको इलाज के लिए एडमिट किया गया। इनका ऑपरेशन किया था। 12 तारीख को एक ऑपरेशन हुआ था। फिर वापस इनके ऑपरेशन कोई समझ में नहीं आया। रिपीट वापस 13 तारीख को एक ऑपरेशन और किया था, जिसके बाद और ये वहाँ से बस में आए हैं। हॉस्पिटल में 6 फ्लोर पर पैदल चल के ऊपर आए थे। ना कोई लिफ्ट में आए, बिल्कुल स्वस्थ थे। थोड़ी सी तकलीफ थी जो पथरी की थी। और अब जाके इसको 2-3 दिन से रेगुलर ब्लड चला रहे हैं और आज भी 8 यूनिट ब्लड मंगाए और सुबह से अभी ब्लड चढ़ा रहे हैं। टोटल कितने यूनिट अभी तक ब्लड चला? और टोटल यूनिट उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए तो अगले दिन रविवार को ट्रीटमेंट किया 12 तारीख, और 13 तारीख उसको ऑपरेशन में ले गए। ऑपरेशन में ले जाने के बाद में ऑपरेशन हो गया। दिन को होने के बाद में वापस ब्लड चालू हो गई। तो पिछले दिन और वापस ऑपरेशन किया। तो कल वापस मेरे को ऐसा बोला, अब ये अभी कुछ साइंस नहीं है बचने के लिए। मैंने कहा आप क्यों मेरा ऑपरेशन किया? हम चलते हुए आई तो उसका ऑपरेशन तुमने बिगाड़ दिया मेरा ऑपरेशन। तो उसने कहा हमने नहीं बिगाड़ा ना, हमारा काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारीगर नए लगा रहे हैं। तो नए कारीगर से काम तो होता नहीं है। तो उसके बाद में मैंने कहा वापस क्या होगा? तो अभी होगा, ठीक हो जाएगा। ठीक हुआ नहीं तो आज वापस मैंने उजर कर दिए सुबह से। मैंने कहा अभी वो नहीं। 12 तारीख को ये यहाँ उमरडा पैसिफिक हॉस्पिटल लेके आए थे और पथरी की कोई तकलीफ थी। इनको पथरी के इलाज के लिए आए थे। इनको इलाज के लिए एडमिट किया गया। इनका ऑपरेशन किया था। 12 तारीख को एक ऑपरेशन हुआ था। फिर वापस इनके ऑपरेशन कोई समझ में नहीं आया। रिपीट वापस 13 तारीख को एक ऑपरेशन और किया था, जिसके बाद और ये वहाँ से बस में आए हैं। हॉस्पिटल में 6 फ्लोर पर पैदल चल के ऊपर आए थे। ना कोई लिफ्ट में आए, बिल्कुल स्वस्थ थे। थोड़ी सी तकलीफ थी जो पथरी की थी। और अब जाके इसको 2-3 दिन से रेगुलर ब्लड चला रहे हैं और आज भी 8 यूनिट ब्लड मंगाए और सुबह से अभी ब्लड चढ़ा रहे हैं। टोटल कितने यूनिट अभी तक ब्लड चला? और टोटल यूनिट 40 यूनिट। और इस खबर पर हमारे साथ उदयपुर से हमारे सहयोगी धीरज रावल जुड़ गए हैं। धीरज, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और जरा बताएं ये पूरा मामला क्या रहा? क्योंकि जो परिजन है वो कह रहे हैं कि वो तो सही आए थे, पथरी का ऑपरेशन था, फिर ऐसा क्या हो गया कि इतना यूनिट जो ब्लड है वो चढ़ाना पड़ गया? साथियों मौजूद है। धरती का भगवान कहने वाले भरोसा कर यहाँ पर परिजन पहुंचे थे अपने मरीज को लेकर के। लेकिन पथरी का ऑपरेशन के बाद लगातार जो है वो मरीज की हालत है वो गंभीर होती नजर आ रही है। उसका आरोप जो है वो यहाँ पर परिजनों ने पूरे हॉस्पिटल प्रशासन पर लगाया कि कहीं न कहीं डॉक्टर की लापरवाही के चलते पेशेंट की जो हालत है वो लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ में यहाँ पर परिजन के परिचित मौजूद है, उनसे बात करके जानेंगे। भैया कौन है आप मरीज के और किस प्रकार की घटना? मैं पेशेंट का भाई लगता हूँ
और पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए हम लेके आए थे। 14 को उसका पथरी का ऑपरेशन हुआ था, तो 14 को ऑपरेशन हुआ, फिर शाम को उन्होंने आईसीयू में भर्ती किया उनको, बीपी लो यूँ करके बोल के शाम को आईसीयू में भर्ती किया। तो हमने कहा चलो आईसीयू भर्ती किया होगा, बीपी लो का होगा, तो कल वापस जनरल वार्ड में ले आएंगे जी एक दिन तक। फिर अगले दिन वापस इन्होंने मॉर्निंग में सुबह 2 बोतल और ब्लड मांगा और फिर बोला कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और हो सकता है कि किडनी का भी ऑपरेशन वापस करना पड़ सकता है। अभी तक कितने यूनिट जो ब्लड वो चढ़ा, 40 प्लस यूनिट ब्लड चढ़ चुका है। यहाँ से हमने भारत से भी अरेंज किया है, अंदर से भी कितना हुआ अरेंज हो चुका है और अभी तक उनका कोई मतलब संतुष्ट पर जवाब हमें है ही नहीं। तो अभी तक हाल फिलहाल में कुछ ऐसा जवाब मैंने दिया नहीं कि जिससे हमें संतुष्टि हो कि उन्होंने मतलब सीधे पेशेंट को आप यहाँ पे लेके आए थे, तो किस अवस्था के अंदर लेके आए थे? गंभीर अवस्था में लेके आए थे? फिर किस पेशेंट 2 दिन 12 को भर्ती हुआ है ना, 12 को भर्ती हुआ है, अच्छे खेल से आया है यहाँ पे चलते हुए और बेड पे बैठा है, आराम से बात की, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम थी नहीं। नॉर्मल कभी कभी दर्द करता था, इसलिए वो एक बार दिखा देते हैं यूँ करके लाए थे। इन्होंने बोला ऑपरेट करना पड़ता है, तो करा दिया ऑपरेट। वहाँ अपने को नहीं मालूम कि भाई भर्ती का ऑपरेशन अपन शब्द से नॉर्मल होता है, और इन्होंने इतना नजर बना लिया, सिचुएशन ऐसी होगी कभी कुछ कह नहीं सकते। हॉस्पिटल प्रशासन अब क्या कह रहा है आपको? यहाँ पर पुलिसकर्मी भी जो है वो तैनात कर दिए गए, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? पुलिसकर्मी इन्होंने अपनी ओर से तैनात कर दिए। हमसे बोला जा रहा है कि आप हिंसा मत करें, हम तो वैसे हिंसा नहीं कर रहे, हम तो 2 दिन से हाथ जोड़ के बात ही कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, रिक्वेस्ट में जवाब दे रहे हैं, बस जवाब इनका सही से हमको मिल ले रहा कुछ भी जी। और भी हमारे पास मरीज के जो रिश्तेदार है वो मौजूद, इनसे बात करेंगे। वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरीश कुमार है, मैं मरीज के गाँव से हूँ। ये पेशेंट है जो 12 तारीख को एडमिट हुए थे यहाँ पे। इनको कहा था कि पथरी की प्रॉब्लम थी, उसके हिसाब से ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो 12-14 को इन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद क्या पता कोई ब्लीडिंग होने लगी, इन्होंने फिर आईसीयू में इसको एडमिट किया, आईसीयू में लेके फिर 15 तारीख को वापस ऑपरेशन किया। और बार बार ये इनको पूछा जा रहा है तो ये संतोष को जवाब नहीं दे रहे। आज में कहते हैं कि आप डॉक्टर लोग, हम डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, ये है वो है, उसके बहानाबाजी कर रहे हैं। आज जब पेशेंट की स्थिति गंभीर होती चली तो वापस इन्होंने पुलिस प्रशासन बुला दिया अपनी इनकी ओर से, और बार बार पुलिस प्रशासन हमको समझाने आ रहा है कि यहाँ हंगामा मत करना, वो मत करना। तो इससे हमारे को डाउटफुल लग रहा है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इस प्रश्न से हमको लग रहा है कि इनको कहीं न कहीं डाउटफुल मामला लग रहा है। पेशेंट की इतनी हालत गंभीर होगी तो इनको कोई व्यवस्था बचानी थी या और कोई डॉक्टर बुला के इसका इलाज करना था। हमने इसको ये भी कहा था कि भाई आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा, हमको और रेफर कर दो एमडी हॉस्पिटल का, और कहीं हम जाए हमारे हिसाब से। इन्होंने रेफर भी नहीं किया और बार बार हमको और उल्टी सीधी बात करके बाहर निकाल देते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो लापरवाही का मामला है पैसिफिक कॉलेज जो है उमड़ा, वहाँ पर सामने आया कि परिजन का आरोप है कि लगातार जो है वो हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का कोई संतुष्ट पर जवाब नहीं दिया जा रहा है और पेशेंट की जो हालत है वो लगातार गंभीर होती नजर आई है। सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो करीब 2 से 3 दिन के अंदर पेशेंट से 40 से अधिक यूनिट जो है वो ब्लड जो है वो पेशेंट को चढ़ा चुके हैं, लेकिन अब भी पेशेंट की हालत जो है वो गंभीर होती हुई नजर आ रही है। तो वही हॉस्पिटल प्रशासन के सच की टीम ने बात करनी चाहिए तो किसी प्रकार का टीम को भी कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। वहीं यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर पुलिस जो है वो हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा बुला दी गई है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर परिजन जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो यही मांग कर रहे हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो यहाँ पर चलते हुए बस से यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन लगातार जो है पेशेंट जो है वो यहाँ से सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाना बताया जा रहा है। लेकिन और हम बातचीत करना चाहेंगे कि हाँ जी क्या कहना चाहेंगे? नीचे से पेशेंट 6 फ्लोर तक चल के गया है और फर्स्ट पेशेंट है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, उसके पेट में पथरी की थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कभी कभार दर्द होता था, बाकी वो चल के 6 फ्लोर तक गया। तो उस पेशेंट की क्या हालत है? बिल्कुल एक अभी पेशेंट की अवस्था के अंदर है और अभी कहाँ पे भर्ती कराया गया? अभी बिल्कुल ठीक है, हालांकि अभी हालत गंभीर बताई जा रही है। अब आगे जो डॉक्टर्स हैं वो किस तरह से इलाज करते हैं ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धीरज तमाम जानकारी के लिए।